गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं हम सब। अब टाइम है हमारी साइंस की क्लास का, तो शुरू करते हैं। लास्ट वीक हमने हमारा साइंस का 4th चैप्टर शुरू किया था, जो कि था वस्तुओं के समूह बनाना। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनी होती है। तो अलग अलग पदार्थों के पहचान करने के लिए या उनमें अंतर जानने के लिए हम विभिन्न पदार्थों के अलग अलग गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आपका पदार्थों के गुण। हर वस्तु अलग अलग पदार्थों से बनती है। जैसे कि कपड़े से हम गिलास नहीं बना सकते, क्योंकि गिलास में हम द्रव्य पदार्थ या लिक्विड चीज़ें जो है वो डालते हैं। और इसी प्रकार कागज़ से हम खाना बनाने के बर्तन नहीं बना सकते। खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए हमें धातु की आवश्यकता होती है। गिलास बनाने के लिए भी कांच, धातु या प्लास्टिक की पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पहनने के लिए हम धातु के कपड़े नहीं बना सकते। दिखावट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थों के गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। आइए आज अब हम पदार्थों के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ते हैं। दिखावट, देखने में बहुत सारे कुछ चीज़ें लीजिए, जैसे लकड़ी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चाक, गत्ता, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी कीजिए और देखिए। उनमें से अब हम चमकीली चीज़ें अलग करेंगे। तो जो चमकीली चीज़ें होती है वो ज़्यादातर चमकीली वस्तुएं धातुओं से बनी होती है। चमकीली धातु का पता लगाने के लिए हम वस्तुओं को इस प्रकार काट कर या उन्हें रेगमार से रगड़ कर भी उनकी चमक का पता लगा सकते हैं। कठोरता पदार्थों का एक अन्य गुण है। कुछ वस्तुएं हम हाथ में लेकर देखते हैं, जैसे लकड़ी, एल्युमिनियम, कील, पत्थर का टुकड़ा, मोमबत्ती, चाक। कुछ चीज़ें इकट्ठी कीजिए और उनको अपने दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर देखिए, तो हमें पता चलेगा कि कुछ चीज़ें दब जाती हैं, यानी संपीड़ित हो जाती हैं दबाव पड़ने पर। लेकिन कुछ वस्तुएं को हम कितना भी दबाव डालें, हम उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते या हम उन्हें दबा नहीं सकते। तो ये वस्तुओं का कठोर या कोमल होना भी पदार्थों का एक अन्य गुण है। अगला जो पदार्थों की विशेषता है वो है विलेय या अविलेय। विलेय मतलब घुलनशील, अविलेय मतलब अघुलनशील। नमक, चीनी पाउडर, चाक, बालू, रेत, लकड़ी का बुरादा आदि चीज़ें इकट्ठी करके हम एक कांच के गिलास में डालेंगे। अलग अलग हम कांच के गिलास लेंगे, उनमें पानी डालेंगे और उन्हें अलग अलग, एक गिलास में हम नमक डालते हैं, एक में चीनी, एक में पाउडर, चाक, बालू, रेत और लकड़ी का बुरादा। उन्हें किसी वस्तु से अच्छी तरह से, लकड़ी से या चम्मच से अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें पता चलेगा कि चीनी, नमक जो है वो मिट्टी में घुल चुके हैं, लेकिन लकड़ी का बुरादा या बालू, रेत जो है वो मिट्टी में नहीं घुले हैं। इस प्रकार जो वस्तुएं या जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं वो विलेय पदार्थ होते हैं और जो नहीं घुलते वो अविलेय पदार्थ होते हैं। वस्तुओं का अगला गुण है वस्तुओं का जल में तैरना या डूबना। कंकर, सूखी पत्तियां, लकड़ी की कुछ चीज़ें, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें लेते हैं और उन्हें पानी में डालकर देखते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो कंकर पानी में डूब जाता है, जबकि लकड़ी, सूखी पत्तियां वगैरह जो है तैरती रहती हैं। इस प्रकार वस्तुओं का एक अन्य गुण है तैरना और डूबना। देखिए बेटा, इस डायग्राम से हम ये टॉपिक समझ सकते हैं। उसके बाद है पारदर्शिता। हम एक कागज का टुकड़ा या गत्ता लेते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, एक हम प्लास्टिक शीट लेते हैं, कांच का टुकड़ा ले सकते हैं। उन्हें हम अपने मुंह के आगे रख के दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम लकड़ी या कार्डबोर्ड कागज़ के दूसरी तरफ नहीं देख सकते, जबकि कांच या प्लास्टिक की शीट की हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। इस प्रकार
पारदर्शिता पदार्थों का एक अन्य गुण है। जिन पदार्थों के हम दूसरी तरफ देख सकते हैं वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, और जिन पदार्थों के दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का एक अन्य गुण है जिसे पारभाषी भी कहते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक बल्ब लेते हैं और उसके आगे कागज़ की एक शीट लगाकर हम देखते हैं, हमें बल्ब बहुत धुंधला दिखाई देगा। अब हम उसी कागज़ पर कुछ खाने का तेल या मक्खन की बूंदें लगाकर उसे अच्छी तरह से फैलाते हैं। अब हम उस कागज़ को, उस चिकने कागज़ को बल्ब के पास ले जाकर देखेंगे, हमें वस्तुएं जो है उस कागज़ के दूसरी तरफ वस्तुएं जो है वो साफ वस्तुएं दिखेंगी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखेंगी। इस वस्तुओं के इस गुण को पारभाषी कहलाते हैं। इस प्रकार पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी 3 समूहों में बांटा जा सकता है। ये थे पदार्थ के विभिन्न गुण। इस प्रकार वस्तुएं बनाने, हमारे उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए पदार्थों के विभिन्न गुणों का ध्यान रखना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको इस चैप्टर की पिक सेंड कर दूंगी। आपको ये लेसन ध्यान से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।